हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी चैनल स्टडी विद प्रीत पर बहुत बहुत वेलकम है। मैंने ये चैनल स्पेशली स्टैंडर्ड 6th के लिए बनाया है और आज हम 6th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पर इस चैप्टर को करने से पहले मैंने देखा कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं और उनके मीनिंग्स भी शायद हमें नहीं पता होते, और उनके अगर हम मीनिंग्स देखें तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो मैंने आज इन कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे और उनके मीनिंग्स लिखे जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दावली में लिखी है, बहुत ही सिंपल वे में लिखी है मैंने। सो लेट्स रीड इट। सो क्लास 6 के इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग से। तो इस रो में मैंने लिखे हैं वर्ड जो आपकी बुक में भी मेंशन है, और इस रो में मैंने लिखे हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में उनकी मीनिंग्स। सो फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है निंटेंडो। सो निंटेंडो का मीनिंग होता है अ वीडियो गेम। अ वीडियो गेम, निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है जो शायद आप भी खेलते होंगे, आपको इसके बारे में पता होगा। अ वीडियो गेम, निंटेंडो अ वीडियो गेम एक वीडियो गेम होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद है। देन इज इग्नोरामस। इग्नोरामस का मीनिंग होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। वो इग्नोर करने वाला पर्सन जिसके पास एजुकेशन का अभाव हो, मतलब ऐसा इग्नोरेंट पर्सन जिसके पास एजुकेशन का लैक हो, यानी शिक्षा की जिसे प्राप्ति ना हुई हो, शिक्षा का जिसे अभाव हो, अभाव, और कह सकते हैं कि जिसे शिक्षा की कमी हो, वो इग्नोरेंट पर्सन जिसके पास शिक्षा की प्राप्ति ना हो, या शिक्षा की कमी हो, या शिक्षा का अभाव हो, उसे हम कहते हैं इग्नोरामस। देन है थर्ड नंबर, दैट इज ग्रैब्ड। ग्रैब का मीनिंग होता है टू टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट। कुछ अचानक से किसी से पकड़ लेना, या कह सकते हैं खींच लेना। लाइक आपने किसी से कुछ भी अचानक से ही खींच लिया, तो दैट इज ग्रैब्ड, ठीक है। लाइक मेरे पास एक कैट थी और मेरे फ्रेंड ने आकर अचानक से ही मेरे से वो कैट खींच ली, तो इंग्लिश में उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ग्रैब, उस सडन मूवमेंट को हम बोलते हैं ग्रैब। देन है ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब होता है ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स, ठीक है। क्या होता है ब्रीचेस या शॉर्ट ट्राउजर्स, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जो हम ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं समर्स में, ठीक है। देन इज डिश क्लोथ। डिश क्लोथ का मीनिंग होता है अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। एक ऐसा कपड़ा जिसकी हेल्प से हम डिशेस यानी बर्तनों को धोते हैं, उसे हम डिश क्लोथ कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा कपड़ा जिसकी हेल्प से हम डिशेस को वॉश करते हैं, यानी हम बर्तनों को धोते हैं, उस कपड़े को हम कहते हैं डिश क्लोथ। नाउ लेट्स मूव टू आवर 6th नंबर। 6 है हैम्पर। हैम्पर का मीनिंग होता है अ बास्केट विद अ लिड। एक ऐसी टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, ठीक है। एक ऐसी टोकरी, एक ऐसी बास्केट जिसके ऊपर ढक्कन यानी लिड लगा हो, उसे हम बोलते हैं हैम्पर, ठीक है। एक ऐसी टोकरी, ठीक है, जिसके ऊपर ढक्कन यानी लिड लगा हो, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हैम्पर, ठीक है। तो 7th नंबर पे है हमारा ग्रीमेस्ट। ग्रीमेस्ट। सो ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है अ फेस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट। एक ऐसा चेहरे का प्रभाव जो कि डिस्गस्ट
शो करते हैं। ठीक है, जब हम डिस्कस्ड हो जाते हैं तो हमारा एक अलग सा ही फेस का एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जब थोड़े डिस्कस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीमेस्ड। तो जब हम डिस्कस्ड हो जाते हैं तो अलग सा ही प्रभाव बनता है। ठीक है, तो उस प्रभाव, उस फेस एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में ग्रीमेस्ड बोलते हैं, और ये वर्ड आपके चैप्टर नंबर 1 में भी मेंशन है। देन है नंबर 8, स्कोल्ड। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मीनिंग होता है अ फेस एक्सप्रेशन शोइंग एंगर। एक ऐसा फेस का प्रभाव, चेहरे का प्रभाव जो हमें गुस्सा दिखाता हो। जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो शक्ल है ना, वो गुस्से की तरह फूल जाती है, गुस्से में थोड़ी फूल जाती है। तो उस फेस के एक्सप्रेशन को स्कोल्ड कहते हैं। जब हमारा थोड़ा फेस जो है वो एंगर शो करा, मतलब फेस का एक्सप्रेशन यानी चेहरे का प्रभाव गुस्सा शो कर रहा हो, तब उस एक्सप्रेशन, उस फेस के एक्सप्रेशन को हम स्कोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर। सो 9th नंबर में है पर्स्ड। सो पर्स्ड का मीनिंग होता है अ फेस एक्सप्रेशन शोइंग डिसअप्रूवल। ठीक है, एक ऐसा चेहरे का प्रभाव जो हमें असहमति दिखा रहा हो। मतलब जब हम किसी चीज़ से सहमत नहीं है, असहमत हैं, तो जब हमारे फेस पर वो एक्सप्रेशन होता है कि हम सहमत नहीं हैं किसी चीज़ से, असहमत हैं, तो उस फेस के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पर्स्ड। क्या कहते हैं? पर्स्ड। जब हम किसी चीज़ या किसी काम से असहमत होते हैं तो हमारा फेस का एक एक्सप्रेशन, एक प्रभाव बन जाते हैं, तो उस प्रभाव को हम पर्स बोलते हैं। देन इज 10th नंबर, दैट इज ग्लिच। ग्लिच आपके फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, अ हिच और प्रॉब्लम। जब कोई काम करते हैं तो उसमें कोई पहले ही प्रॉब्लम आ जाती है या फिर हिच। प्रॉब्लम और हिच का मतलब सेम होता है, मतलब जब हम कोई काम करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, ग्लिच और ब्रीचेस ये दोनों इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? इनफॉर्मल वर्ड्स। ये दोनों ब्रीचेस एंड ग्लिच ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। यहाँ भी लिख देती हूँ, इनफॉर्मल वर्ड्स। ठीक है, जो हमें बताती हैं कि कोई प्रॉब्लम आना हो, तो चैप्टर में ग्लिच यूज़ हुआ है, और जब वो यूज़ हुआ है तो मतलब किसी काम में प्रॉब्लम आई है या हिच आई है, तब ये वर्ड यूज़ हो रहा है ग्लिच हमारे चैप्टर में। ठीक है, जब कोई काम में प्रॉब्लम आई है या फिर कोई हिच आई है, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। देन है 11th नंबर, स्क्वीक्ड। स्क्वीक्ड का मतलब होता है टू मेक अ हाई पिच्ड क्राई, मतलब चीखना या चिल्लाना। जब बड़ी दुख भरी आवाज़ आती है, जब हम चीखते हैं, तो उस चीखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीक्ड। और 12th है श्रीक्ड। श्रीक्ड होते हैं गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, मतलब कि जब हम चिल्लाते हैं बड़ी दुख भरी आवाज़ में, जब हम चिल्लाते हैं ना, मतलब कोई हम किसी चीज़ से प्रभावित नहीं है तो हम एक हाई पिच क्राई देते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं। ठीक है, तो उसे हम श्रीक्ड बोलते हैं। और येल्ड का मतलब होता है टू शाउट, जब हम शाउट करते हैं, चीखते हैं। वैसे तो ये 3 वर्ड्स हैं, ये सिमिलर थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, स्क्वीड का मतलब कि दुख भरी आवाज़ में चीखना होता है। और अगर श्रीक का बात करें, श्रीक्ड का मीनिंग, तो वो भी दुख भरी आवाज़ में चिल्लाना होता है। ठीक है, और येल्ड होता है जब हम शाउट करते हैं, मतलब चीखते हैं। ठीक है,
तो मैंने अभी तक पार्ट 1 ये हमारा वीडियो का, ठीक है। सो चैप्टर 1 की डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स हैं, ठीक है। और ये पहला ही पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।